क्वेश्चन नंबर 9 है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करते हुए कूलम्स लॉ फाइंड करना है। अरे कूलम्स लॉ वही अपना F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर मीडियम लिए हैं हम, ठीक है। यहाँ भी एयर ही है या वैक्यूम दोनों ले सकते हो। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, एक पॉइंट चार्ज ओ पे रखा हुआ है, ठीक। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि कितना दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो हमने क्या किया कि इसी आर रेडियस को, इसको रेडियस समझ के इसी आर डिस्टेंस का एक रेडियस बनाकर एक हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल होगा, है ना। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया आर रेडियस का, स्फीयर है, ठीक। अब यहां पे क्या देखेंगे कि ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड। और एक छोटा सा एरिया वेक्टर हमने यहां पे कट किया, उस एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा, डीए, बाहर ही होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितने हो जाएंगे, 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो बाय द गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक। तो फ्लक्स को ई डॉट डीए भी लिखते हैं ना, फ्लक्स को ई डॉट डीए होल, मतलब इंटीग्रल ओवर होल बॉडी, है ना। तो ई डॉट डीए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डी ए को हम कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 लिखो, ई डॉट डी ए हो जाएगा। क्योंकि आर हर जगह सेम ही है, एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस हर तरफ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, इस पूरे सरफेस पे, ये जो सरफेस ये है, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए ई बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीए इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन ऑफ डीए कितना होगा, छोटे छोटे एरिया को पूरे छोटे एरिया को हम सम करेंगे तो एरिया कितना निकल के आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, बोलो हाँ। तो अब यहां पे हम लिखेंगे ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई हो जाएगा अपना ई और डी ए का इंटीग्रल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर है, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर रहने दो, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई है, मैग्नीट्यूड है उसकी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। ये है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब इस पे अगर मान लो कि यहाँ पे अगर छोटा सा हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दे तो उसका फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू, डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है क्यू नॉट। तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही होता था कूलम्स लॉ कि दो चार्जेस आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन कैसे करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसी की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक। तो ये मैग्नीट्यूड है, तो इसी को कहते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ। ओके चलो।